अगर मैं अचानक आपसे पूछ लूं कि आप हिंदू धर्म के कितने नियम जानते हैं, तो शायद 1-2 मिनट बोलने के बाद आप खामोश हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पेड़ों की पूजा करना या फिर शादी से पहले शारीरिक संबंध ना बनाना हिंदू धर्म का नियम है, तो फिर आपको इस सीरीज के पूरे एपिसोड सुनने की जरूरत है। हुआ यूं कि एक बार हमारे खास दोस्त ने हमसे हिंदू धर्म के बारे में बताने को कहा, तो उस वक्त हम उसे ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। उस समय उसने हमें दाना दिया कि बड़े आए अपने धर्म की तारीफ करने वाले, पहले अपने धर्म के सभी नियम तो जान लो। बस उसी दिन हमने सोच लिया कि सबसे पहले अब हम हिंदू धर्म और उसके नियमों को गहराई से जानेंगे। बस फिर क्या था, हमने हिंदू धर्म से जुड़ी कई किताबें पढ़ी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए हर छोटे बड़े नियम को काफी बारीकी से जाना। और क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसी सोच को अपनाते हुए ये सोचा कि क्यों ना आप सबको भी हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए, जिससे अगर आगे चलकर कोई आपसे पूछे तो आप हमारी तरह बताने में चूक ना जाएं। तो आइए बताना शुरू करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, जो एक ऐसा धर्म है जिसे संसार का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म से भी पहले हुई थी। हिंदू धर्म को मानने वाले देशों में भारत, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी आते हैं। इसके अलावा अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के नियमों के बारे में, जो अपने आप में ही काफी महान हैं और जिन्हें सुन लेने के बाद आप सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। हमसे बहुत बार बहुत से लोगों ने पूछा कि जब यह धर्म इतना पुराना और इतना बड़ा है, तो इसके नियम भी बहुत सारे होंगे और कठिन भी होंगे। पर इसके जवाब पर चर्चा करने से पहले हम हिंदू धर्म के 10 खास नियम जान लेते हैं, जिन्हें सुनकर आप जान सकेंगे कि हिंदू धर्म को मानने वालों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म के सबसे पहले नियम में कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए सबसे पहले इस नियम को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईश्वर पूर्ण रूप से सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है। हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा, अर्चना, आरती, यज्ञ, हवन इत्यादि सब कुछ उन्हीं को समर्पित होता है। ईश्वर एक है और सृष्टि के कण कण में विराजमान है। अतः कहने का अभिप्राय ये है कि अपने संपूर्ण जीवन में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल ईश्वर है। इसीलिए बड़ी से बड़ी परेशानी आने पर भी ईश्वर के प्रति विश्वास अडिग रखना चाहिए, जिससे आपके मन का विश्वास बढ़ता ही चला जाएगा और आप बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदू धर्म के दूसरे नियम की। हिंदू धर्म का दूसरा नियम है संध्या वंदन करना। अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले हर इंसान को संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक हिंदू को सुबह और शाम स्नान आदि करके ईश्वर की वंदना अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो ध्यान लगाकर भी वंदना कर सकते हैं या ईश्वर की मूर्ति की आरती करके भी वंदना की जा सकती है। संध्या वंदन करने से आपके मन को शांति मिलती है और एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। इसके अलावा आप नकारात्मकता के प्रभाव से दूर होते हैं। हिंदू पंचांग का आरंभ चैत्र मास में होता है और चैत्र मास से 5वां माह श्रावण मास होता है। अतः हिंदू धर्म के तीसरे नियम के अनुसार इस पूरे माह में व्यक्ति को एक वक्त ही भोजन करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। हिंदू धर्म का चौथा नियम है तीर्थ यात्रा करना। हिंदू धर्म को मानने वाले हर इंसान को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, जिससे हर इंसान को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। यूं तो भारत में बहुत से तीर्थ स्थान थे, लेकिन हिंदू धर्म में 4 यात्रा ताकि शुद्ध मंदेश है। इसलिए हर हिंदू को 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये 4 धाम भारत की चारों दिशाओं में स्थित है।
जिनके नाम है उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। एक बार जब हमने इन चारों धामों के बारे में अपने दोस्त को बताया तो वो भी हैरान हो गया और बोला कि चार धाम में तो गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। वो हमसे बहस करने लगा। तब हमने उसको इन चारों धामों के नाम भी बताए और इनकी दिशाओं का भी ज्ञान दिया। आप भी इस अफवाह को सच न मान लीजिएगा और सच्चे मन से चारों धामों की यात्रा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हिंदू धर्म में अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और वैष्णो देवी का मंदिर इत्यादि बहुत से तीर्थ स्थल है जहां हर हिंदू को जाना चाहिए। और उसके साथ ही अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा का महत्व अवश्य बताना चाहिए, जिससे हिंदू धर्म में जन्मे हर बच्चे को अपने धर्म के प्रति हर जानकारी मिल पाए। हिंदू धर्म में है आगे और कौन कौन से नियम, जानेंगे हम इसके अगले एपिसोड में।